नमस्कार सभी साथियों आप सभी ने एक खबर जरूर सुनी होगी। 3 दिन पहले ये खबर आई है और ये खबर है एक स्कैम की। 70,000 लोगों के साथ हुए एक स्कैम की। कहाँ हुआ ये स्कैम, किसने किया ये स्कैम, क्यों किया ये स्कैम और कैसे हुआ, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि 70,000 लोगों को ठगना और 2650 करोड़ का स्कैम करना इतना आसान नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग है और इसमें एक ही शहर की बदनामी हुई है, जो कि है हमारा धोलेरा। आप सभी जानते हैं धोलेरा के अंदर हुए स्कैम की, जिसको किया सुभाष बिजलानिया और रणवीर बिजलानिया ने, राजस्थान के रहने वाले 2 रिटायर्ड एक्स आर्मी ऑफिसर्स। देखिए, आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये काफी रेस्पेक्टेड पर्सन है, एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, बट जो इन्होंने किया है वो रिस्पेक्ट वाला काम नहीं है। और जिस तरीके से किया है उसमें आप ना फंस जाएं, इस वजह से वीडियो पूरा जरूर देखना। अभी तो एक ही स्कैम सामने आया है, ऐसे और भी स्कैम धोलेरा में अभी भी चल रहे हैं। धोलेरा के नाम पर चल रहे हैं, धोलेरा में नहीं, धोलेरा के नाम पर चल रहे हैं। इस बात को नोट कर लीजिए, आगे आपको समझ में आएगा मैंने ये बात क्यों कही। देखिए, इस न्यूज को कवर किया है मातृभूमि ने, डाइजी वर्ल्ड ने, मनी कंट्रोल ने, एनडीटीवी ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, ज्यादातर सभी लोगों ने इस न्यूज को कवर किया है। आपको अगर चाहें तो देखिए, मैं कोई एक पेज खोल के बता देता हूं। 2676 करोड़ का स्कैम यहां पर किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ 2 ब्रदर्स फ्रॉम राजस्थान, सुभाष बिजरानी एंड रणवीर बिजरानी ने ये स्कैम किया है, जिसमें 70,000 लोगों को ठगा गया है। देखिए, आप सभी ने धोलेरा के बारे में सुना है, ज्यादातर लोग, सभी लोग धोलेरा के बारे में जानते हैं। ये स्कैम कैसे हुआ है ये लोगों को नहीं पता है, आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप सभी ने सुना होगा एमएलएम के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आजकल इसका बहुत मजाक बनता है, बट इन 2 भाइयों ने नेटवर्क मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हुए, एमएलएम का इस्तेमाल करते हुए, एमएलएम स्कीम्स का इस्तेमाल करते हुए ये स्कैम किया है। मैं आपको नोटपैड में विद कैलकुलेशन सारी चीजें समझाता हूं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर ये एक हमारा धोलेरा शहर है और जो धोलेरा शहर है उसकी बाउंड्रीज ये हैं, ठीक। अब इससे बाहर यहाँ प्लॉट सेल किए जा रहे हैं और इन्होंने भी यही किया। इन्होंने यहाँ पर प्लॉट सेल किए, बट इन्होंने सिर्फ प्लॉट नहीं बेचे। इन्होंने क्या किया, इन 2 भाइयों ने ये सोचा कि एमएलएम का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे कि भाई देख, तेरे पास ये प्लॉट हमने तेरे को दिया, ये 10 लाख का प्लॉट है। 10,000 की जमीन को, मैं 10,000 रुपए गज की बात नहीं कर रहा, 10,000 की ही जमीन थी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। धोलेरा के एसआईआर के बाहर की बाउंड्रीज के बाहर की जमीन की अभी कोई वैल्यू नहीं है। आने वाले 10 सालों तक भी ज्यादातर मेरे को नहीं दिखता कोई वैल्यू होगी। उसके बाद हो जाए उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। 10 लाख की जमीन बेची इन 2 भाइयों ने किसी एक आदमी को। उससे बोला, भाई देख, तेरे को 10 लाख की जमीन दे रहे हैं और तेरे को उस पर आरओआई दे रहे हैं। सोच के देखिए, एक खाली प्लॉट पे आरओआई कैसे दी जा सकती है। एक सिंपल से सिंपल आदमी भी समझ सकता है कि यार, खाली जमीन पे जहां कुछ नहीं है वहां पे तुम आरओआई कैसे दे सकते हो। ये प्लॉट्स बेचे गए एयरपोर्ट के नाम पे, एक्सप्रेसवेज के नाम पे। यहाँ पर सभी तरफ जो भी 6 लेन एक्सप्रेसवेज हैं, इन सभी एक्सप्रेसवेज के नाम पे ये प्लॉट्स बेचे गए। अब यहाँ पे कहा कि भाई तेरे को 10,000 रुपए का हमने प्लॉट दिया है, सॉरी 10 लाख रुपए का हमने प्लॉट दिया, उस पर हम तेरे को देंगे 15,000 रुपए महीना। 15,000 रुपए महीना। अब भाई तूने प्लॉट लिया, अब तू 2 लोगों और पकड़ ला, अपने नीचे 2 लोग और पकड़ ला, उनको प्लॉट दिला, ठीक है। उनको तो 15,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। उनकी तरफ से 3-3 हजार जो है तेरे को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये बंदे ने 10 लाख का प्लॉट लिया, 15,000 इसको मिल रहे थे, 2 लोगों को पकड़ के लाए, 2 लोगों को प्लॉट बेचा, 3-3 हजार और ऐड हो गए, 6,000। मतलब कि इसकी मंथली की आरओआई बन गई 21,000 रुपए। अब इस तरीके से ये स्कैम चलता रहा। ये लोग लैंड खरीदते गए, 10,000 की जमीन 10 लाख में बेची, पैसा आता गया, ये आरओआई देते गए। इस तरीके से ये चेन बनती चली गई और जैसे जैसे ये चेन बनती गई ऐसे ऐसे स्कैम बढ़ता गया।
अब इनके पास एंड में क्या दिक्कत आई, अब आ गई दिक्कत लैंड की। अब लैंड के रेट्स वैसे बढ़ गए, ये खरीद नहीं पाए, आरओआई इनकी बंद हो गई। जब ये आरओआई नहीं दे पाए तो ये स्कैम सामने आ गया। ये स्कैम को लोगों ने रिपोर्ट किया, ईडी का इस पे ध्यान गया और ये दोनों भाई अब जेल में है। देखिए, इतनी आसानी से ये चीजें नहीं हो सकती। क्या इतनी आसानी से 70,000 लोगों को ठगा जा सकता है? नहीं। इंसान ठगा जाता है लालच में। यहां दिखाया इन्होंने लालच और यहां दिखाया एक सपना। क्या चीज का सपना? सपना दिखाया धोलेरा का। धोलेरा के नाम पे इसको बेचा गया। देखिए, आप सभी जानते हैं कि धोलेरा के नाम पे इस स्कैम को अर्जित किया गया। अब इसमें एक ही चीज की बदनामी हुई है, वो है धोलेरा शहर की। सरकार ने इतना बड़ा प्लान किया है, इतनी सारी चीजें करी हैं। अब सरकार तो सही चीज कर रही है, अब यस इनके जैसे लोग जो है बाहर प्लॉट बेच रहे हैं और सरकार, और नाम किसका लग रहा है? धोलेरा का। नाम खराब हो रहा है धोलेरा का, आप सभी जानते हैं। अब देखिए, मैं आपको आज एक चीज और क्लियर कर देता हूं, कभी भी स्कैम में मत फंसना। इस तरीके से आप स्कैम में नहीं फंसोगे अगर आप ये वीडियो को ध्यान से सुनते हो। ये है धोलेरा। प्लॉट कहां बेचे गए? प्लॉट बेचे गए यहाँ, 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 यहाँ प्लॉट्स बेचे गए। अब यहाँ पे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलता रहा। धोलेरा है ये, प्लॉट बिक रहे हैं यहाँ पर। जिन प्लॉट्स की कोई वर्थ नहीं है, यहाँ पे जमीन की वर्थ है। क्योंकि क्या? क्योंकि यहाँ पे अंदर एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे अंदर से सारी कनेक्टिविटी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनना है, प्लान यहाँ के लिए है, डेवलपमेंट यहाँ होना है। तो इसी वजह से जो है यहीं पर आपका मेन चीजें होनी है। इन सभी चीजों के बीच इंसान के दिमाग में क्या सवाल आता है? जो लोग इसमें फंसे हैं वो यही बदनामी करेंगे कि भाई धोलेरा काम का नहीं है, धोलेरा तो एकदम घटिया है, धोलेरा में कोई वैल्यू नहीं है, धोलेरा में मत इन्वेस्ट करना। सरकार ने तो बहुत मेहनत करी है, पर प्रॉब्लम क्या है कि लोग इस पे रिसर्च नहीं करते, लोग इस पे ध्यान नहीं देते। किसी भी चीज पे ध्यान ना देते हुए अगर सिर्फ एक शहर के नाम पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप ठगे ही जाएंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आपको इस पे ध्यान देना है, आपको ये बात समझनी है। और कभी भी मन करे कि धोलेरा SIR के अंदर लैंड लेनी है तो भाई कांटेक्ट कर सकते हैं आप। हम जो है हेल्प करेंगे आपकी सही लैंड चूज करने में, आपके बजट में आने वाली लैंड, आगे चल के ज्यादा एप्रिसिएशन देने वाली लैंड बताने में। और बाकी अगर आपको लैंड पसंद आती है तो उसको बेस्ट टू बेस्ट रेट्स में दिलाने में, ये हमारा काम है, जो कि हम बहुत ही ईमानदारी से आपके साथ करेंगे। और बाकी आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।